दोस्तों इंडिया में इस समय शक्कर की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है। और अगर हम बात करें रिटेल मार्केट में तो इसकी जो कीमत है वो 55 रुपये से लेके 65 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। और त्योहारों के ठीक पहले चीनी की कीमतों में इस तरह के जो उछाल आया है, इससे काफ़ी हद तक जो है वो कई घरों में जो है वो दिक्कत आएगी। हालांकि त्योहार की ये जो मिठास है इसमें कमी की संभावना नहीं है, क्योंकि शक्कर की कीमत बढ़ने पर रोज़मर्रा की जो मिठास होती है उसके लिए गुड़ को आप जो है वो बेहतर विकल्प मान सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि इंडिया में फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि रक्षाबंधन का त्यौहार होगा, साथ में ईद भी आने वाली है और भी इसके अलावा कई तरह के त्यौहार जो है वो अभी आने वाला है। पूरा फेस्टिवल सीजन जो है वो आगे आने वाला है। ऐसे में शक्कर की कीमतें जो है वो बढ़ने पर अक्सर जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि लेकिन अगर हम बात करें चाय, दूध, मिठाइयों और कई बहुत सारे पारंपरिक व्यंजन हैं जिनमें कि गुड़ का इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है। और गुड़ की अगर हम बात करें तो ये चीनी की जगह ले सकता है और साथ में गुड़ के अपने कुछ फायदे भी होते हैं। लेकिन सावधानी हमें यही रखना है कि इसके जो सेवन का जो सही तरीका है वो हमें पता होना चाहिए। आइए देख लेते हैं कि गुड़ को खाने के कौन कौन से 10 फायदे हो सकते हैं। यानी कि अगर शक्कर जो है वो महंगी है तो आप गुड़ को ले सकते हैं और कौन कौन से 10 हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिल सकते हैं, जान लेते हैं। पहला तो जो है वो पाचन में मदद। देखिए बहुत से लोग होते हैं जो भोजन के बाद थोड़ी सी मात्रा में गुड़ लेना पसंद करते हैं। और आयुर्वेद की अगर हम बात करें और साथ में जो इंडियन ट्रेडिशन है उसके हिसाब से भी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए यानी पाचन को ठीक करने के लिए एक बहुत ही असरदार तरीका इसे माना गया है। इससे जो पेट की सेहत है वो ठीक रहती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। दूसरा अगर हम बात करें तो गुड़ के अंदर बहुत सारे तरह के मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये जो मिनरल्स हैं ये हमें थोड़ी मात्रा में गुड़ खाने से मिल सकते हैं। क्योंकि जो सफ़ेद चीनी होती है उसके बजाय गुड़ जो कि है वो गन्ने के रस से बनता है और इसमें जो प्राकृतिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तीसरा अगर हम बात करें इंस्टेंट एनर्जी यानी कि तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। होता क्या है कि कई बार खाना खाने के बाद एकदम से लो फील होता है, लो एनर्जी फील होती है। तो अगर आप थोड़ी मात्रा में गुड़ ले लेंगे तो इसमें शुगर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो ये बॉडी को जो है वो इंस्टेंट एनर्जी दे सकता है, जिससे कि थकान और कमजोरी तत्काल बाद आपको नहीं लगेगी खाने के साथ में। चौथा जो फायदा है गुड़ खाने का वो ये है कि आयरन की थोड़ी सी मात्रा इसमें मौजूद होती है, जिससे कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने और खून की कमी को दूर करने में भी ये मदद करता है। लेकिन सिर्फ गुड़ खाने से ही पूरी तरह एनीमिया ठीक हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी कहना गलत है। लेकिन कहीं न कहीं ब्लड को बढ़ाने में ये मदद कर सकता है। साथ में रिफाइंड चीनी का जो है वो एक विकल्प बन सकता है, यानी कि जो प्रोसेस्ड शुगर जो हम लेते हैं उसकी बजाय इसमें होता क्या है कि कई तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है वो सुरक्षित हमें मिल जाते हैं। फिर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अलावा और भी जहाँ पर भी गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर विंटर सीजन में यानी सर्दियों के दिनों में इसे भारतीय खान-पान में जो है वो लंबे समय से इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से इसकी तासीर गर्म होती है, जिससे शरीर में जो है वो ठंड के मौसम में जो है शरीर का टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है। तो कई तरह के व्यंजन जैसे कि गज्जक और भी कई तरह के तीली के लड्डू की बात करें तो उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में खाने का स्वाद बढ़ाता है ये। कई तरह की मिठाई हुई, गुड़ की चाय बनाई जाती है, लड्डू बनाए जाते हैं तीली के, वहाँ पर इस्तेमाल होता है और भी कई सारे जो पारंपरिक व्यंजन हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसकी जो एक जो प्राकृतिक रूप से जो महक होती है और एक जो टेस्ट होता है, वो कहीं न कहीं जो है वो स्वाद को एनहांस कर देता है। फिर कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड हो सकते हैं इसके अंदर। इसमें सेलेनियम, जिंक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से जो नुकसान होता है उससे बचाते हैं। फिर मीठा खाने की जो इच्छा होती है उसे पूरी कर सकता है। कई बार होता क्या है कि खाना खाने के बाद मीठा खाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। तो ऐसे में थोड़ी-सी मात्रा में अगर आप गुड़ ले लेंगे तो आपकी जो मीठा खाने की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। साथ में पारंपरिक जो है वो भारतीय आहार का हिस्सा रहा है और सहित साथ में इसको जो है वो बहुत लंबे समय से औषधीय और ऊर्जावान आहार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। ठंड अगर हम बात करें ठंड के दिनों में गुड़ की चाय बनाई जाती है, जो कि स्वाद में भी अच्छी लगती है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है। जो है वो कहीं न कहीं गुड़ जो है वो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो शुगर की तुलना में जो है वो काफ़ी अच्छा विकल्प है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि किन लोगों को जो है वो सावधानी रखनी चाहिए अगर वो गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, डायबिटीज़ अगर किसी व्यक्ति को है या फिर अन्य मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जैसे कि वज़न बढ़ने की, मोटापे की समस्या है, तो ऐसे लोगों को फिर जो है, कई लोग होते क्या है कि ये भ्रांति फैलाते हैं कि गुड़ खाएँगे तो उससे जो है वो गुड़ को अनलिमिटेड खा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गुड़ भी अगर आप अनलिमिटेड मात्रा में खाना शुरू कर देंगे तो कहीं न कहीं आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। तो ऐसे में फिर आपको अपना जो है वो पर्सनल डाइट प्लान एक डॉक्टर से या फिर किसी डायटीशियन की हेल्प से पूरा अपना डाइट प्लान बना लेना है। ये नहीं कि गुड़ जो है वो अनलिमिटेड मात्रा में खाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। इससे भी आपकी शुगर बढ़ेगी। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।